देखिए, अयोध्या को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश हमलावर क्यों रहते हैं? अयोध्या का विकास अखिलेश यादव को क्यों खटकता है? कभी लाइटिंग को लेकर, कभी सड़क के गड्ढों को लेकर, और अब अखिलेश यादव ने अयोध्या में नया जमीन घोटाला बता दिया, लेकर आए हैं। अखिलेश का आरोप है कि अयोध्या में अचानक बड़े सर्किल रेट को लेकर, अखिलेश का आरोप सेना की जमीन को लेकर है और आरोप गंभीर भी है। टाइम्स ऑफ भारत आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहा है और यह बताने जा रहा है कि अखिलेश जो कह रहे हैं, क्या अयोध्या में वैसा कुछ है भी, या ये समाजवादी पार्टी का सियासी स्टंट है। अगर अयोध्या जैसी पावन धरती पर ये भारतीय जनता पार्टी के लूट कर सकते हैं तो आप सोचिए, और जहां लूट होगी वहां विकास नहीं होगा। सबसे ज्यादा बड़ी लूट अगर कहीं हुई है तो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी और अधिकारियों ने मिलकर की लूट की है। डेवलपमेंट तो बहुत हो गया, मैं कहा 4-5 साल पहले आके गए सर। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो अयोध्या विकास को तरस गई थी, लेकिन वही अयोध्या अब जगमग है। जिधर नजर दौड़ाओ उधर अयोध्या चमक रही है, दमक रही है। रामलला का भव्य मंदिर और 13 किलोमीटर का शानदार रामपथ तो अयोध्या में बन ही गया। उसके साथ साथ अयोध्या में आधुनिक सुविधाओं से लैस अयोध्या धाम जंक्शन बना है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। 6 लेन अयोध्या बाईपास परियोजना शुरू होनी है। अयोध्या के आसपास विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं। ये पूरा राजनीति से भरा हुआ है। उनकी सरकार आएगी तो कुछ काम होगा। काम अयोध्या में बहुत हो रहा है, पब्लिक को सारा दिख रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो कुछ काम बहुत अच्छा हो जाएगा, बल्कि मुझे लगता है फिर ये इस तरह के काम जो हो रहे डेवलपमेंट वाले उसको रोक दिया जाएगा। जो सरकार होती है एक दूसरे पे हस्तक्षेप तो लगाती है। जो भाजपा ने काम किया है वो अभी कई सालों में कोई सरकार आके काम नहीं कर सकती है, ठीक है ना। जो ये रामपथ बना है 13 किलोमीटर का, कुछ लोगों को दिक्कत हुई है, लेकिन जो बन गया है ये भविष्य में कभी नहीं बन पाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश को ये विकास दिखाई नहीं दे रहा। उन्हें तो अयोध्या में लूट दिखाई दे रही है, उन्हें काला बाजारी दिखाई दे रही है, उन्हें अयोध्या की जमीनों में बंदरबाट और मिलीभगत दिखाई दे रही है। अखिलेश ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि अयोध्या में अवैध रूप से जमीन की खरीद फरोख्त हुई है। किसानों और लोगों से औने पौने दामों में जमीनें खरीदी गई हैं। इस खरीद फरोख्त में बीजेपी के नेता और अधिकारी शामिल हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की सूची और अधिकारियों ने जिन्होंने जमीन ली है उनकी रजिस्ट्रियों की कॉपी हमें दी है। ये रजिस्ट्रियों की कॉपी है। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने जानकारी इकट्ठा की। उन्हीं जानकारियों को लेकर अखिलेश सबूत के तौर पर लहरा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी पर संगीन आरोप लगा रहे हैं। आरोप ये कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में अवैध तरीके से जमीनें खरीदी गई। सेना की 14 गांवों की करीब 13,000 एकड़ जमीन जिस पर फायरिंग रेंज थी, उसमें से कुछ जमीनें बीजेपी के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने खरीदकर उस पर प्लॉटिंग भी की। सेना जैसी जो डिफेंस है, उस डिफेंस के जमीन से कोई छेड़खानी नहीं करता। कभी इस डिफेंस की जमीन की तरफ कोई नहीं देखता। और जहां पर फायरिंग रेंज थी, जहां पर आर्टिलरी या और अभ्यास के लिए इस्तेमाल जमीन होती थी, उस जमीन को भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेच दिया। और अपनी हार के कारण जनता को दुख देने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए रेलवे अलाइनमेंट भी बदल दिया। जो अलाइनमेंट पहले था उसमें किसी गरीब की ज्यादा जमीन नहीं जा रही थी, किसी का कारोबार नहीं खत्म हो रहा था। लेकिन जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने कि अब चुनाव हार गए हैं, सरकार उनकी है,
तो हम रेलवे का भी अलाइनमेंट बदल देंगे, और रेलवे का अलाइनमेंट भी बदलने के काम चल रहा है, जिससे कि गरीबों की ज़मीन वो छीन लें, घर मकान जो सदियों से रह रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, उनका छीन लें। चाहे ओवर ब्रिज हो या जो प्राइवेट बिल्डर्स को ज़मीन दी जा रही है, महर्षि योगी जी के नाम पर जो ट्रस्ट था उसमें भी कुछ अधिकारी लोग घुस गए, पता लगा है, केवल इसलिए कि उन्हें पता है कि उसकी कीमत कल क्या होगी। तो एक तरफ तो जहां ये लूट मची उत्तर प्रदेश में, बीजेपी पर लगाए गए अखिलेश के आरोप संगीन है, लिहाजा इसकी पड़ताल के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ग्राउंड पर पहुंची। सरयू किनारे बसी अयोध्या में तकरीबन 1272 गांव हैं। इनमें 14 गांवों को मिलाकर सेना का कंटोनमेंट इलाका कहलाता है। इन्हीं 14 में से एक गांव को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, जिसे हाल ही में सरकार ने डी नोटिफाई किया है। 25 लाख की आबादी वाले अयोध्या में करीब 1272 गांव आते हैं और इनमें से अधिकतर गांव सरयू नदी के किनारे हैं। आप मेरे दाहिने हाथ देखेंगे तो ये जो है वो सरयू नदी का इलाका है। ये जो है सरयू नदी यहाँ पे है और ठीक दूसरी तरफ यानी कि इसके बाएं हाथ पर ये जो इलाका है ये वो गांवों का इलाका है। करीब इस इलाके में 14 ऐसे गांव हैं जिन्हें बफर जोन कहा जाता है। यानी कि ये जो गांव है इसके ठीक बगल में अगर दिखाएं आपको तस्वीरें तो कैंटोनमेंट का इलाका है, यानी कि सेना जो है वो रहती है यहाँ पे और उसका कैंटोनमेंट का पूरा इलाका है। तो कैंटोनमेंट और बंधे के बीच की जो जमीनें हैं, जो गांव है, उसे ही बफर जोन कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेना युद्धाभ्यास करती है, सेना की ट्रेनिंग चलती है और यहाँ पर शूटिंग रेंज है। लिहाजा इन इलाकों में कोई ऐसा निर्माण नहीं हो सकता, कोई बड़ा निर्माण नहीं हो सकता, कोई जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं किया जा सकता और इसीलिए इसे बफर जोन कहा जाता है। बेशक ये बफर जोन है, लेकिन इस जोन में रहने वाले लोगों का ही जमीनों पर मालिकाना हक होता है और उन्हें इस बात का हक होता है कि वो जमीनों की खरीद और बिक्री कर सकते हैं। जिस जमीन पर सवाल है वो 2211 एकड़ की जमीन है जो माझा जमथरा गांव में है। 5 अगस्त 2024 को सरकार ने इन 14 गांवों में से एक गांव को डी नोटिफाई कर दिया। सरकार के इस कदम के बाद समाजवादी पार्टी हाय तौबा मचा रही है। 1938 के एक्ट के तहत 14 ग्राम सभाओं की जमीन थी। वो जमीन सेना के युद्धाभ्यास के लिए आरक्षित थी। वो जमीन किसानों की थी। किसान उस जमीन पर खेती कर सकता था, लेकिन जब कभी सेना को, देश को जरूरत पड़ती थी, सेना को युद्धाभ्यास की जरूरत पड़ती थी, तो वो जमीन जो है सेना उस पर अपना युद्धाभ्यास करता था, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरकार और प्रॉपर्टी डीलरों के गठजोड़ ने उन जमीनों पर प्रॉपर्टी डीलिंग कर डाली। समाजवादी पार्टी जिस जमीन को सेना की जमीन कह रही है, पहले तो वही गलत आरोप है, क्योंकि ये जमीन या तो किसानों के स्वामित्व की जमीन है या फिर राज्य सरकार के स्वामित्व की। सरकार का दावा है कि ये जो जमीनें हैं वो 5-5 साल की लीज पर दी जाती थी और 1938 के बाद जो कानून था उस तब से सेना के लिए थी, लेकिन 1980 के बाद इन इलाकों में सेना ने कभी कोई एक्टिविटी, फायरिंग प्रैक्टिस नहीं की, कोई एक्टिविटी नहीं की। 1980 के बाद माझा जमथरा में आर्मी प्रैक्टिस की कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई और जिस तरह से राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अयोध्या में लोगों का लगातार आना बढ़ रहा है, ऐसे में जो मंदिर का एरिया है वहां पर सुविधाओं को डेवलप करना जरूरी है और इसीलिए इस इलाके को डेवलप करने के लिए जो महाप्लान है 47 का 2047 तक अयोध्या का, उसके लिए इसको डीनोटिफाई किया जा रहा है। सरकार ने जिस इलाके को डीनोटिफाई किया है वहां किसी तरह का बड़ा कंस्ट्रक्शन वो नहीं करेगी, ना ही इसकी इजाजत है, क्योंकि वो बफर जोन में आता है। लिहाजा उद्योगपतियों को जमीन बेचने का आरोप गलत है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया को मुद्दा चाहिए था, लिहाजा उन्होंने मुद्दा उछाल दिया। दरअसल ये लड़ाई विकास के साथ और विकास के खिलाफ की लड़ाई है और ये लड़ाई चुनावी है। अयोध्या जीत तो गए अखिलेश, लेकिन आगे जीत पाएंगे या नहीं इस पर उन्हें संदेह है। उपचुनाव की चिंता अखिलेश को ज्यादा है। हाल के दिनों में रामपथ पर लाइटों की चोरी जैसी झूठी तस्वीरें दिखाकर और रेप कांड में सांसद अवधेश के करीबी मोहित खान पर लगे आरोपों के बाद चले योगी के बुलडोजर ने खूब किरकिरी करवाई।
बुला करके और जनता का पैसा उड़ाते थे सफाई महोत्सव में, तो उसका उस पर ये कभी नहीं बयान दे रहे हैं कि हम जनता के इतने पैसे सफाई में उड़ाते थे। और अयोध्या का डेवलप हो रहा है। आखिर अखिलेश यादव भी तो यहाँ पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं। उस समय अयोध्या की स्थिति क्या थी? रोड चलने लायक नहीं थी, गलियां चलने लायक नहीं थी, सरजू के किनारे कोई बैठ नहीं पाता था। और आज जब योगी जी ने उत्तर प्रदेश में संपूर्ण हर क्षेत्रों में डेवलप किया है और अयोध्या को जो है, अयोध्या को उन्होंने इतनी ऊंचाई दे दिया है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या जो है चर्चा का विषय है। अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बने। अयोध्या के पास और अयोध्या के आसपास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हालांकि उसके लिए दिमाग चाहिए होता है। अगर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए हम अपने अयोध्या वासियों को भरोसा दिलाते हैं कि 2 साल के बाद जब सरकार समाजवादियों की आएगी, अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी और किसी भी हमारे गरीब किसान उसका नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। अखिलेश अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का दावा करते हैं, तो पब्लिक पूछती है उन्होंने पहले कदम क्यों नहीं उठाया? जब उनकी सरकार थी तब तो बिजली और सड़कों के लिए अयोध्या तरस रही थी, तब कहां थे अखिलेश? इसीलिए अखिलेश को समझना होगा कि अयोध्या पर उंगली उठा देने मात्र से बात नहीं बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।